यस बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हम कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे और मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आप चेक करते हैं उस क्वेश्चन के अंदर क्या है। इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज वी हैव अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? वी हैव गिवन a point charge in question. We have given a point charge of value plus 5 microcoulomb, of value plus 5 microcoulomb. तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट चार्ज गिवन है ऑफ वैल्यू प्लस 5 माइक्रोकूलम। अब ये प्लस 5 माइक्रोकूलम हमें कहां गिवन है? from center of square plate and it is above 5 centimeter from center of square plate. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें एक स्क्वायर प्लेट गिवन है जिसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से 5 सेंटीमीटर अबव हमें एक पॉइंट चार्ज गिवन है प्लस 5 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन ये है कि प्लस 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर प्लेट की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? 10 सेंटीमीटर। और इसके सेंटर से कितना ऊपर है बेटा चार्ज? 5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन बाय स्क्वायर प्लेट। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज की बेटा लाइंस कैसी होंगी? आउटवर्ड होंगी। लाइंस कैसी होंगी? आउटवर्ड होंगी, नहीं होंगी? तो अब ये लाइंस आपकी इस प्लेट में से भी आएंगी। तो इसका मीनिंग इस प्लेट का हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। हमें इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे इस चार्ज को एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर लाना होगा। नाउ टेल मी, स्क्वायर प्लेट से हम सिमेट्रिकल बॉडी क्या बना सकते हैं? क्यूब बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? क्योंकि क्यूब के अंदर आपके 6 फेसेस होते हैं और आपके 6 फेसेस कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। उन सब की लेंथ ब्रेड्थ कैसी होती है? सेम होती है। तो हम अब स्क्वायर प्लेट से क्या बना सकते हैं? क्यूब बना सकते हैं। और क्यूब की हाइट क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। क्यूब के अंदर क्या होता है? लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट। तो क्यूब की हाइट क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर स्क्वायर प्लेट से एक क्यूब को इमेजिन करेंगे। तो स्क्वायर प्लेट उस क्यूब का एक फेस होगा। इसका मीनिंग जो स्क्वायर प्लेट है ये उस इमेजिनरी क्यूब का एक फेस होगा। इसका मीनिंग हमें एक फेस क्यूब का गिवन है और हमें रिमेनिंग 5 फेसेस यहां बनाने हैं। तो अगर आप रिमेनिंग 5 फेसेस यहां बनाओगे तो उस केस में ये जो आपका 5 माइक्रोकूलम चार्ज है ये इस क्यूब के सेंटर में आ जाएगा। चेक करते हैं कैसे सेंटर में आएगा। तो अगर मैं क्यूब बनाऊंगा ऐसे, चेक करो। अब इस क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये दोनों क्या है बेटा? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये इस क्यूब की सेम है। लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ भी क्या है? 10 सेंटीमीटर। और हाइट भी क्या है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। और इसके पास जो चार्ज है वो चार्ज आपका कितना है? दैट इज प्लस 5 माइक्रोकूलम। इस क्यूब के सेंटर पे हमारे पास जो चार्ज गिवन है वो कितना गिवन है? दैट इज प्लस 5 माइक्रोकूलम। अब चेक करो, अब ये प्लस 5 माइक्रोकूलम इस क्यूब के सेंटर में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एमिट करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी कितने फेसेस में से बाहर आएंगी?
they will come out from 6 faces of cube। इसका मीनिंग 6 faces of cube का जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 6 faces का फ्लक्स होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एक फेज का बोलो फ्लक्स क्या होगा, 1/6 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग 1/6 इंटू 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 12। ये आपको फ्लक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ये आपको फ्लक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। दैट इज टोटल फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ फेज, एक फेज का फ्लक्स क्या होगा, 1/6 इंटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/6 इंटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से डिस्कस करोगे। नाउ नेक्स्ट numerical on electric flux we can take, next numerical on electric flux we can take। अगर हमारे पास किसी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, अगर हमारे पास किसी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो अब इस क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। whenever an electric dipole is placed inside imaginary closed surface, then what would be the electric flux coming out from that closed surface। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो प्लस क्यू है ये लाइंस एमिट करेगा और माइनस क्यू लाइंस को रिसीव करेगा। is coming number of lines coming out from the surface, number of lines coming out from the surface are equal in number with number of lines enter in surface। तो जो नंबर ऑफ लाइंस आपकी यहां से बाहर निकलेंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस आपकी यहां पर एंट्री लेंगी। सो नंबर ऑफ लाइंस लिविंग एंड नंबर ऑफ लाइंस एंटर, ये दोनों सेम है। इसका मीनिंग जितना फ्लक्स यहां से बाहर निकला है उतना ही फ्लक्स आपका इधर आ रहा है। इसका मीनिंग दैट इज आउटवर्ड फ्लक्स एंड दैट इज इनवर्ड फ्लक्स। और आपको मालूम होना चाहिए जो फ्लक्स आपका आउटवर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो फ्लक्स आपका इनवर्ड होता है वो नेगेटिव होता है। अब चेक करो, यहां से नंबर ऑफ लाइंस सेम निकल रही है, यहां से नंबर ऑफ लाइंस हमें सेम मिल रही है। इसका मीनिंग यहां पर नंबर ऑफ लाइंस एंटर और यहां से नंबर ऑफ लाइंस लिविंग अगर सेम है तो दोनों फ्लक्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बट दोनों का साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो अब टोटल फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi1 माइनस phi1, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। रीजन क्या, अगर यहां फ्लक्स phi2 है, यहां फ्लक्स phi1 है, तो phi1 इक्वल टू phi2 वैल्यू में इक्वल है, लेकिन दोनों के साइन अलग अलग है। एक फ्लक्स कैसा है नेगेटिव, एक फ्लक्स कैसा है पॉजिटिव, तो 0 आएगा। इसका एक बेटा मेथड और भी है, दैट इज टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज्ड बाउंड्री, टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज्ड बाउंड्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल चार्ज का मीनिंग q माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आंसर बेटा 0 आ जाएगा। सो दैट इज टोटल फ्लक्स, that is total flux given by this closed surface and it is equal to 0 and it is equal to 0। तो नेक्स्ट एक और लेते हैं न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे बेटा, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल अभी हम नहीं ले रहे, तो आगे आगे हम थोड़े टफ न्यूमेरिकल भी करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी विल हैव मल्टीपल क्लोज्ड surfaces, we have multiple closed surfaces we have multiple closed surfaces, surface number 1, surface number 2, now surface number 3 and surface number 4। अब हमें इन surfaces के अंदर चार्जेस की वैल्यू गिवन है, हमें इन surfaces के अंदर चार्जेस की वैल्यू गिवन है, हमें इन surfaces के अंदर चार्जेस की वैल्यू गिवन है, दैट इज प्लस 3q प्लस q माइनस 2q प्लस 10q प्लस 4q। तो अब हमें इन अलग अलग सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब हमें इन अलग अलग सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब चेक करो कि यहाँ पर कितने सरफेसेस हमारे पास हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितने टाइप के फ्लक्स बेटा यहाँ आएंगे, वी हैव
4 टाइप्स ऑफ फ्लक्स, दैट इज phi1। अब पहले phi1 निकालते हैं। phi1 के लिए आप चेक करो, जो सरफेस आपने चूज किया है वो सरफेस आपका कितना चार्ज अपने अंदर एंक्लोज करके बैठा है। ये सरफेस नंबर 1 आपका कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड करके बैठा है। चेक करो इसकी बाउंड्री कैसे कैसे बनेगी। ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री के अंदर देखो टोटल चार्ज कितना है बेटा, Q and 3Q। नाउ इट इज 4Q, it is 4Q upon epsilon naught। now number 2 surface, ये number 2 surface है बेटा। अब number 2 surface चेक करो, number 2 surface, it is number 2 surface। अब ये number 2 surface है, इसके अंदर चेक करो कितना टोटल चार्ज आपका प्रेजेंट है, प्लस Q plus 4Q minus 2Q, so it is plus 4Q plus Q, that is 5Q, 5Q minus 2Q। now it is 5Q minus 2Q upon epsilon naught। now it becomes 3Q upon epsilon naught, it becomes 3Q upon epsilon naught। now phi 3, अब हम निकालेंगे phi 3। अब phi 3 के लिए अब चेक करो टोटल हमारे पास कितना चार्ज है थर्ड सरफेस के अंदर। इसकी बाउंड्री चेक करो। अब बाउंड्री के अंदर चेक करो टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है आपका, plus 3Q minus 2Q। now it is 3Q minus 2Q, it is Q upon epsilon naught। इन दोनों को ऐड करो तो टोटल कितना बनेगा, that is 3Q minus 2Q, it is Q upon epsilon naught। now फ्लक्स 4 जो आपका सरफेस है, अब इसकी बाउंड्री चेक करो, इसकी बाउंड्री ये है। अब इसकी बाउंड्री में टोटल कितना चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है, प्लस 10Q माइनस 2Q, सो इट इज प्लस 10Q माइनस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट बिकम्स 8Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट बिकम्स 8Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से हम अलग अलग सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें मालूम हो कि अलग अलग सरफेसेस के अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है, टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी कैन टेक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी कैन टेक, वी हैव गिवन। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बेटा क्या गिवन है, इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज 3i कैप plus 4j cap, that is 3i cap plus 4j cap Newton per coulomb, Newton per coulomb। now what we have given area, that is 20 meter square, that is 20 meter square in yz plane, in yz plane। अब आप चेक करो कि यहां पर हमें जो एरिया गिवन है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमें टेस्ट करनी है, वो एरिया हमें कितना गिवन है, 20 मीटर स्क्वायर इन yz प्लेन, 20 मीटर स्क्वायर इन yz प्लेन। अब ये चेक करो ध्यान से, ये एरिया किस प्लेन में फैला हुआ है, इट इज इन yz प्लेन, इट इज इन yz प्लेन। नाउ एरिया वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, अब एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 20, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 20 मींस इसका मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एरिया, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एरिया। एक लाइन एरिया में से बाहर निकलेगी और वो लाइन हमेशा एरिया के प्लेन से एंगल बोलो क्या बनाएगी, 90 डिग्री। तो आप चेक करके बताओ YZ प्लेन में से जो लाइन आपकी बाहर निकलेगी और कहां निकलेगी, इन वर्टिकल आउटवर्ड डायरेक्शन, तो वो लाइन इन दोनों से एंगल कैसा बनाएगी, 90 डिग्री। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस आई कैप, दैट इज प्लस आई कैप, 20 आई कैप मीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट एरिया वेक्टर आ चुका है। नाउ फ्लक्स का फार्मूला वेक्टर E डॉट वेक्टर A, तो बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 20 आई कैप। अब चेक करो i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट i 0 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 3 इंटू 20 दैट इज 60, 3 इंटू 20 दैट इज 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज टोटल फ्लक्स इन दैट न्यूमेरिकल 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो बेटा इसी टाइप से इसकी एक यूनिट और भी होती है, दैट इज वोल्ट इनटू मीटर, 60 वोल्ट इनटू मीटर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
कमिंग आउट फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। Whenever we have given electric field in vector form, we have given area vector in vector form. Area we have given area in vector form, that is 20 I cap, तो इस टाइप से हम इस न्यूमेरिकल को डील करते हैं, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल और लेते हैं फ्लक्स का, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं बेटा फ्लक्स का। न्यूमेरिकल क्या है अगला न्यूमेरिकल हम चेक करते हैं क्या न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें न्यूमेरिकल नंबर 5 हमें दो कंसेंट्रिक होलोस्फीयर गिवन है। हमें दो कंसेंट्रिक का मीनिंग कॉमन सेंटर है दोनों का। हमें दो कंसेंट्रिक होलोस्फीयर गिवन है। जो इनर स्फीयर है, जो इनर होलोस्फीयर है उसके अंदर चार्ज कितना है 3q, और जो स्पेस है इनर और आउटर स्फीयर के बीच में उसमें चार्ज कितना है 5q। उसमें चार्ज कितना है बेटा 5q। स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2। नाउ flux coming from sphere number 1, that is 3q upon epsilon naught, 3q upon epsilon naught. Now flux coming from second sphere, अब चेक करो बेटा सेकंड स्फीयर ने टोटल कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड करके रखा है। सेकंड स्फीयर के अंदर फर्स्ट स्फीयर भी आएगा, that is having charge 3q। तो टोटल बोलो सेकंड स्फीयर के अंदर टोटल कितना चार्ज है 5q plus 3q, it is 8q। तो क्या आंसर आएगा 8q upon epsilon naught। Now phi1 upon phi2, it is 3q upon epsilon naught upon 8q upon epsilon naught। तो इस टाइप से आप दोनों फ्लक्सेस की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इस टाइप से इन दोनों फ्लक्सेस की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर इनर स्फीयर के अंदर एयर की जगह, अगर इनर स्फीयर के अंदर एयर की जगह किसी टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल हम फिल कर दें, किसी टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम फिल कर दें, तो नंबर 1 स्फीयर का फ्लक्स क्या होगा। सपोज कर लो जो नंबर 1 स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज क्या था 3q, और जो नंबर 2 स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज कितना था, दैट इज टोटल चार्ज कितना था 8q, बट स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड में कितना चार्ज था बेटा, दैट इज 5q। अगर हम इनर स्फीयर के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, दैट इज 3, तो इनर स्फीयर का फ्लक्स क्या होगा। तो इनर स्फीयर का फ्लक्स क्या होगा, phi1 की वैल्यू क्या होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी टाइप से E एयर अपॉन E मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मीनिंग E मीडियम इक्वल टू E एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर में कम हो जाएंगी। तो अगर वो कम होंगी तो फ्लक्स भी आपका उसी रेशो में कम हो जाएगा। फ्लक्स का फार्मूला क्या है बेटा, E डॉट ए, एरिया सेम रहेगा लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/kd टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर हो जाएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटिंग मीडियम में आएंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंसुलेटिंग मीडियम से बाहर आएंगी, उनका नंबर क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जो लाइंस आपकी पहले आ रही थी उनसे 1/kd टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस coming from dielectric material is equal to 1/kd times electric field of lines coming from vacuum, coming from air medium। तो phi1 की वैल्यू बोलो बेटा क्या हो जाएगी, that is q upon epsilon naught upon kd। तो क्या आंसर आएगा, q upon epsilon naught into डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये बेटा आपको नोट करना है। phi1 की वैल्यू क्या आएगी, q upon epsilon naught upon kd। Now it is q upon epsilon naught into kd। kd means dielectric constant, it is dielectric constant। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, phi1 q upon epsilon naught into epsilon r, it is equal to q upon epsilon। epsilon means electric permittivity of insulating medium,
और इसी का फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। आपको मालूम होना चाहिए कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस टाइप से हम किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं। हमें मालूम होना चाहिए इंसुलेटिंग मीडियम में से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मिलेंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमें कैसे मिलेंगी, लेस एज कंपेयर टू लाइंस कमिंग फ्रॉम वैक्यूम, कमिंग फ्रॉम एयर मीडियम। सो दीज आर द बेसिक न्यूमेरिकल्स हैविंग रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और न्यूमेरिकल करेंगे और गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन आप इन न्यूमेरिकल को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करो और इनकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।